ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 26 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, यथा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, सोम यज्ञ आदि आदि। यज्ञ का अर्थ जबकि कर्मकांड है, किंतु इसकी शिक्षा व्यवस्था में अग्नि एवं घी प्रतीकात्मक है। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है और घृत योग का प्रतीक है। अनेक स्थानों पर यज्ञ शब्द का प्रयोग देव पूजन, दान और संगठन के लिए किया गया है। यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक लोगों को सत प्रयोजनों के लिए संगठित करना है, क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलह युगे। कलयुग के अंदर संगठन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ से स्व उन्नति एवं समाज की प्रगति दोनों होती है, क्योंकि यज्ञ का आधार ही है परोपकार, त्याग तथा सहकारिता की भावना। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा ने आकर इस संगम युग पर रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई यज्ञ है तो वो ज्ञान यज्ञ है। समस्त द्रव्य यज्ञों से भी श्रेष्ठ ये ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ये जीवात्माओं को पावन करने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है ना, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान संसार के अंदर पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण इस रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। तुम गायन के लायक तो बनते हो, परंतु तुम अपनी पूजा नहीं करा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारा तन, मन, स्वभाव, संस्कार, तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बनी है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, अर्थात संपूर्ण ज्ञानी बन जाओगे, स्वरूप धारण कर लोगे, तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उसका उत्तर बाबा ने दिया है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। तुम हर प्रकार की मानसिक हलचल से परे होकर अचल हो जाओगे। तुम्हारी स्थिति कभी डोलेगी नहीं। किसी भी प्रकार के माया के तूफानों में भी तुम्हें कोई हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी स्थिति अंगद के पांवों की तरह अडिग हो जाएगी, जिसे माया रावण के बलिष्ठ योद्धा भी हिला नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ज्ञान और योग बल से तुम हर प्रकार के आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे सर्व कर्म बंधन कट जाएंगे
और अंततः तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी पाप कर्म, नकारात्मक कर्म, तामसिक कर्म ज्ञान योग की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान तमोगुणी स्वप्न के रूप में भी आते हैं। इस समय तुम युद्ध के मैदान में हो और तुम्हारा युद्ध माया रावण से है। माया अपनी तरफ खींचती है, प्रलोभन देती है और प्रभु पिता उनका दिव्य आकर्षण हमें मोहित करता रहता है। मायावी आकर्षण के कारण नई नई आशाएं, नई नई तृष्णाएं, नई नई वासनाएं, नई नई कामनाएं, नई नई अपेक्षाएं प्रकट हो जाएंगी। पर बाबा कहते हैं, ये सब होगा, पर तुम्हें कभी भी इनसे डरना नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, अपितु सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने के लिए अब क्या करना होगा? तुम्हें प्रभु की श्रीमत पर चलना होगा। अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते करते तुम हरि के द्वार पहुंच ही जाओगे। फिर दूसरी बात और बाबा ने कही कि तुम्हें मुरली रोज जरूर पढ़नी है, उससे अंतर आत्मा में धारण करना है। मुरली की श्रवण से तुम हर प्रकार की मायावी धोखों से बच जाओगे, क्योंकि मुरली तुम्हें सावधान करेगी। मुरली सुनाने वाले मुरलीधर बाप को हर पल याद करना है, तो आप भी क्या बन जाओगे? मुरलीधर बन जाओगे। ध्यान रहे, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन संशय नहीं। स्वयं भी निश्चय बुद्धि बनना है और अन्य आत्माओं को भी निश्चय बुद्धि बनाना है। आत्मनिश्चय तथा परमात्म निश्चय के साथ साथ आत्म परमात्म मिलन द्वारा ही हम जीवन मुक्त अवस्था को पा सकते हैं। इसलिए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए आइए उस परम पिता परमात्मा की मधुर याद में बैठते हैं। कर ले कर्म की तू पहचान, रे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों का, कर्म हो महान। मानव कर ले तू पहचान। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन धन्य बना ले। कर्म की गति बलवान, मानव कर ले तू पहचान। मानव कर ले तू पहचान। दुख न देना मन वचन से, आगे बढ़ तू सत्कर्मों से। कर तू गुणों का दान, मानव कर ले तू पहचान। तेरे कर्म होंच महान।
आज का वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और परम पिता परमात्मा के वर्षे के राज्य भाग्य के अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां उनकी लॉ एंड ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है, तो क्या होता है? उन्हें सदा खुशी रहती है और शक्ति भी मिलती रहती है। आज का स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वही हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है, ब्राह्मणी वृत्ति, कृति और संस्कृति से जिन्हें मोहब्बत है, जो ब्राह्मण जीवन के प्रत्येक नियमों को फॉलो करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।